हेलो फ्रेंड्स। हम लोग एलजेब्रा काफ़ी देख चुके हैं। बेसिक एलजेब्रा कंफर्टेबल हो अब एलजेब्रा में मेरे ख्याल से। अब आगे चलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर भी एलजेब्रा के अंदर ही आता है। इक्वेशन की बात है तो एलजेब्रा में ही होगा। दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं? जैसे मान लो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 27। इस टाइप के जो इक्वेशन हुए ये लीनियर है। लीनियर है मतलब इनकी डिग्री 1 है और दो वेरिएबल है x और y। इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इसकी खास बात होता है ये कि अगर सिर्फ एक इक्वेशन हमें दिया हुआ इस तरह का तो हम लोग इस इकलौते इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इस एक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें बहुत सारी वैल्यूज मिल जाती है। x की कुछ वैल्यू होगी, उसके करस्पॉन्डिंग y की बहुत सारी वैल्यूज निकल सकती है। जैसे यहाँ पे y को कैलकुलेट करेगा तो क्या आएगा 27 माइनस 5x डिवाइड बाई 7, यह y आ जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू 1 डालो तो एक y आ जाएगा, x की वैल्यू 2 डालो तो y दूसरा आ जाएगा, x की वैल्यू 3 डालो तो y तीसरा आ जाएगा। सारे तो सही हैं, इस इक्वेशन में सभी सेट हो रहे हैं। तो इकलौता इक्वेशन ऐसे सॉल्व नहीं होता है। ऐसे दो इक्वेशंस अगर हों हमारे पास तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन होने से ही यह सॉल्व हो सकता है। इसलिए ऐसे इक्वेशन जब भी दो एक साथ मिलेंगे तभी सॉल्व होंगे, एक मिलेगा तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इतना कुछ तो पता ही होगा। चलो, तो एग्जैक्ट इक्वेशंस पे आने के पहले एक जनरल इक्वेशन हम लोग देखते हैं। इस तरह के इक्वेशन को, अच्छा उसके पहले मैं बता दूं, जैसे अगर 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 12xy, इस तरह का कोई इक्वेशन है तो ये इस चैप्टर में नहीं आता है। यहाँ पे x y एक साथ आ गया है, जो ये इक्वेशन हम लोग इस चैप्टर में डील नहीं करते हैं। x और y को अलग अलग ही रहना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। यह हमारे सिलेबस में नहीं है, एसएससी में भी नहीं है। ये जनरल फॉर्म देखते हैं अब हमारी इक्वेशन जिसको सॉल्व करना है, उसका जो इक्वेशन हमें सॉल्व करना है उसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। यह एक जनरल इक्वेशन होता है। और इस तरह के दो इक्वेशन हो तब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो एक में a1 b1 और c1 है, और दूसरा इक्वेशन अगर होता है हमारे पास a2x प्लस b2y माइनस c2 या प्लस c2, दोनों में कुछ भी हो, अगर ऐसा दो इक्वेशन होगा हमारे पास तब ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे। अब खैर, हमें किस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना है पहले यह पता चल गया, उसके बाद इसका सॉल्यूशन अब हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, जब दो इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं ना, जब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए हैं इस तरह के, a1x दिख नहीं रहा है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास इस तरह के दो इक्वेशंस हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सॉल्व हो। ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन सॉल्व ना हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है इक्वेशन दिया हुआ है और वो सॉल्व नहीं हो सकता है। सारी मेहनत के बाद हमें यही पता चलेगा कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है इस चैप्टर में। इसलिए आता है ये कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्व हो जाएगा दोनों एक साथ, और सॉल्व होके एक सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन अगर मिलता है तो उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं।
और इनकंसिस्टेंसी तब होती है जब एक भी सॉल्यूशन ना मिले, मतलब कुछ भी कर लो उसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो इसको इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यही दिया हुआ है डेफिनेशन। A system of a pair of linear equations in two variables is said to be consistent if it has at least one solution। कम से कम एक सॉल्यूशन अगर निकल जाता है तो इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा सॉल्व करने के बाद तो पता चलता ही है, लेकिन खास बात यह है कि बिना सॉल्व किए भी हम लोग सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा यह पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाते हैं? जो दो इक्वेशंस हैं उसमें a1 a2 a3 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आते हैं, तो इन तीनों का रेशियो निकाल लो। ठीक है, a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 c1 डिवाइड बाई c2, तीनों रेशियो निकाल लो। अगर यह दोनों बराबर नहीं है, a1 और a2 बराबर नहीं है, अगर a1 बाई a2 डिवाइड बाई b1 डिवाइड बाई b2 अगर दोनों बराबर नहीं है तब तो बहुत ही आराम से वन सॉल्यूशन निकल जाएगा, इकलौता एक सॉल्यूशन निकलेगा इसका। ठीक है, याद रखने की चीज है ये, बिना सॉल्व किए यहां से देख सकते हैं अगर a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर नहीं है तो इसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, वो सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। लेकिन यदि a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर हो जाता है, बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है, तब फिर हमें c1 डिवाइड बाई c2 को भी चेक करना है। और अगर यह बराबर नहीं है, अगर यह बराबर नहीं है तो क्या होगा? ये दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये इसके बराबर हो या इसके बराबर नहीं हो। खैर, अगर बराबर नहीं है तो इस केस में नहीं आएगा, वो अगले केस में जाएगा। यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है इसके। कैसे कैसे सॉल्यूशन आएंगे अभी हम लोग देखेंगे आगे चल के, घबराना नहीं है। या मैं एक बार सिर्फ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मेनी सॉल्यूशंस मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर ये तीनों बराबर हो गए तो। रही बात अब तीसरे केस की, वो वाला दूसरे केस में आएगा। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब है नो सॉल्यूशन पॉसिबल। उस सिस्टम में चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी माथापच्ची कर लो, वो सॉल्व नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बिना सॉल्व किए पता चल जाएगा सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। यहां तक बात क्लियर है? चलो, तो अब सॉल्व करने की बात करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के दो प्रोसेस हम लोग देखेंगे। पहला प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कुछ कहीं पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम लोग। दो इक्वेशंस हमारे पास दिए हुए हैं। अच्छा, बाद वाले पार्ट को छोड़ दो, पहले सॉल्व करने की बात करते हैं इसको हम लोग। हमें एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ये जो वैल्यू है ये दूसरे इक्वेशन में डाल देना है। x की वैल्यू है ना, x की जगह पे इसको डाल देना है। क्या है? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। x की जगह पे डाल देना है उसको। 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें सिर्फ और सिर्फ y है, सीधा से एक लीनियर इक्वेशन बन गया है एक वेरिएबल में। इसको सॉल्व कर लो, 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। इसका मतलब क्या है? 7y इज इक्वल टू 35। y की वैल्यू आ गई 5।
है ना। ये जो y की वैल्यू आई उसको यहाँ पे डाल दो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 -4/2 इज इक्वल टू -2। चाहो तो यहाँ पे डाल के देख सकते हो, x की वैल्यू -2 -4 हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है 5 है, -4 + 15 इज इक्वल टू 11, सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह से इसमें भी देख लो, -2 -15 -4 -20, सॉरी ये 2x आएगा -4, 4y आ जाएगा -20 इक्वल टू -24। ठीक है, हमें x और y का सॉल्यूशन तो मिल गया है। x की वैल्यू आ गई है -2 और y की वैल्यू आ गई है 5। अब दूसरा पार्ट देखो, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx + 3। x और y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, x और y जब मिल गया है तो दोनों वैल्यू डाल दो, m एक वेरिएबल आ जाएगा, m के लिए इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू -2x + 3, x इज इक्वल टू -5 + 3/2 -1। सॉल्व हो गया, कुछ खास मुश्किल नहीं था। तो यह था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ज्यादा करके यही मेथड काम आता है। एक और मेथड है सॉल्व करने का, उसको भी देखते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं। कैसे होगा देखो, हमारा ये इक्वेशन जो है 4x + y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8/3। सबसे पहले तो फ्रैक्शंस खत्म करो, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 12x + y इज इक्वल टू 8। यह हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन जो है x डिवाइड बाई 2 + 3y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -5/2। इसको भी एलसीएम लेके क्लियर कर दो। क्या होगा 2x + 3y इज इक्वल टू -10। यह हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो हमें इन दोनों इक्वेशंस को, अच्छा उसके पहले देखो, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरे इक्वेशन पूरे को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 12x + 18y इज इक्वल टू -60। अब इस तीसरे इक्वेशन को, दूसरे को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहला इक्वेशन देखो और तीसरा इक्वेशन देखो, इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 12x + y इज इक्वल टू 8, और यहां पे है 12x + 18y इज इक्वल टू -60। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये। 12x - 12x खत्म हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा y - 18y -17y इज इक्वल टू 68। एक y आ गया इकलौता, y की वैल्यू यहां से आ जाएगी -4। y की वैल्यू -4 आ गई तो उसको डाल दो यहां पे, क्या आएगा 12x - 4 इज इक्वल टू 8, मतलब 12x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 1 है ना, y इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल को हमने माइनस करके एलिमिनेट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड, सब्ट्रैक्ट या कुछ भी करके एक वेरिएबल को हमें खत्म कर देना इस मेथड में। प्रोसेस समझ में आ रहा है? हमें दोनों में से, इन दोनों इक्वेशन को देखना है। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है
ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से एक वेरिएबल खत्म हो जाए। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते क्या हो गया ये, अगर इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे 3y आ जाता, 3y ये दोनों भी कैंसिल करके खत्म हो सकता था। ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ पे x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो भी यह खत्म हो गया। इसको अगर 6 से डिवाइड कर देते तो भी 2x आ जाता है यहाँ पे, फिर भी x खत्म हो जाता। जो भी कंफर्टेबल लगे उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। काम बस इतना ही है कि एक वेरिएबल को खत्म कर देना है, चाहे जैसे भी हो उसको खत्म कर देना है। तो 2 मेथड्स हमने देखे, एक बार फिर से देख लो। पहला मेथड जो था, इस पे हमने क्या किया था, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए थे, है ना। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट किए थे, और ये जो वैल्यू आई थी इसको फिर दूसरे मेथड इक्वेशन में डाल दिए थे, है ना। ये x की जो वैल्यू आई थी इसको दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे डाल दिए थे, x के जगह पे ये वैल्यू आ गई थी। बाकी सब कुछ सेम रह गया था, 2 यहाँ पे है, -4y भी है, -24 भी है, सिर्फ और सिर्फ ये x के जगह पे ये वैल्यू डाल दिए थे, तो हमारा एक वेरिएबल यहाँ भी खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे x को हमने सब्सटीट्यूट किया था, एलिमिनेट नहीं किया था। और दूसरे मेथड में दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को खत्म किया। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आ रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके हम लोग। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस मेथड से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन से ज़्यादा आसान होगा ना। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को अगर b से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो बी वाई आ जाएगा यहाँ पे, और ये खत्म हो जाएगा, बी बी हो जाएगा ना। ज़्यादा आसान इसी मेथड से होगा। a को भी, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं a से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। अगर b को यहाँ b से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। ठीक है, तो मैं b से करके दिखा देता हूँ। bx प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी ए प्लस बी। अब दोनों इक्वेशन को जब ऐड कर देंगे हम लोग तो हमारा b खत्म हो जाएगा। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी। देखो यहाँ से a प्लस बी कॉमन निकल सकता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये बाद में तो जो है वो रहेगा ही a प्लस बी। देखो पूरा सिर्फ एलजेब्रा है ये, और कुछ नहीं है इसमें। तो a प्लस बी हमारा कॉमन निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, a माइनस बी प्लस बी। तो हमारा a माइनस बी प्लस बी खत्म हो जाएगा, b फिर खत्म हो गया, बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ बच गया हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। पूरा इक्वेशन मैं फिर से लिख दे रहा हूं, क्या आ रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए। सिंपल सा x इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, कितना आसान आया। अब ये x इज इक्वल टू ए जो है ना, उसको यहां पे डालो, दिख रहा है ना। अब सीधा सीधा x की जगह पे a आएगा, तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी हो जाएगा। दिखाओ लिखकर, a प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। a और a कैंसिल हो जाएगा, हमारा मिल गया सिर्फ y इज इक्वल टू बी। सॉल्व हो गया हमारा इक्वेशन। ऑप्शन सी आया, सिंपल था। है, सिंपल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझ लेना है, कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है।
तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया हमने, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करके देख लें इसको। इसको सब्स्टिट्यूशन से तुम खुद सॉल्व करना, अगला क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करता हूं। आहा, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है ये भी। देखो ट्रिकी क्वेश्चन है ये। a इंटू एक्स प्लस वाई बी इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ है, और a इंटू एक्स प्लस वाई बी इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ है। तो अगर इसको खोलोगे ना, खोलने से ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा इसमें, देखो x प्लस वाई को एक वेरिएबल मान लो, x प्लस वाई को एक अलग वेरिएबल मान लो कैपिटल x, और x माइनस वाई को एक अलग वेरिएबल मान लो कैपिटल y। ठीक है, अब हम लोग इस नए वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। जब वो मिल जाएगा तो फिर उससे स्मॉल x और स्मॉल y निकाल देंगे। कैसे आएगा, a टाइम्स कैपिटल x प्लस b टाइम्स कैपिटल y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और उसी तरह से यहाँ देखो a टाइम्स कैपिटल x माइनस b टाइम्स कैपिटल y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर से ये माइनस और प्लस साथ में आ रहा है, तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना अच्छा नहीं रहेगा, सॉरी एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना अच्छा रहेगा, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना अच्छा नहीं रहेगा। इस दोनों को ऐड अगर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a कैपिटल x इज इक्वल टू ए बी यह भी खत्म हो जाएगा, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कैपिटल x की वैल्यू हमें मिल गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a, है ना। और फिर यहीं इसी दोनों को अगर माइनस हम लोग कर देंगे, यहाँ पे यह माइनस होगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, तो हमारा y खत्म हो जाएगा, हम मिल जाएगा x खत्म हो जाएगा, हमें y मिल जाएगा। क्या मिलेगा वो, 2by इज इक्वल टू देखो इस बार क्या क्या कैंसिल होगा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बीच में बचेगा -2ab। ठीक है, तो कैपिटल y की वैल्यू हमें सिर्फ मिल गई सीधी सीधी b। आ जाओ, कैपिटल x क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a, और x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ठीक है, अब फिर से एलिमिनेट कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई a। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं गलती हुई है क्या? यही गलत है ना, y की वैल्यू a आएगी यहाँ पे, b कहाँ से आ गई है, y की वैल्यू हमें a मिली है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर भी a आएगा। ठीक है तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर डिवाइड बाई a। ठीक है, यहां से x की वैल्यू हमें क्या दिख रहा है ना
x की वैल्यू मिल जाएगी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, और फिर इसी दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो यह माइनस होगा, यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, 2y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए। तो y क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ठीक है, कौन सा आंसर आया, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं, जो मैंने दोनों क्वेश्चंस अभी बताए ना, नंबर्स के साथ सॉल्व करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब है ना, वेरिएबल के साथ ए बी आ गया या कोई दूसरा ही वेरिएबल आ गया, मतलब नंबर नहीं आया, तो उसको सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस रहेंगे ना तो फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ठीक है, यही था ना। तो देखो a1 बाई a2 कितना है हमारे पास अभी, 1/3। b1 डिवाइड बाई b2 कितना है, 2 डिवाइड बाई k, और c1 डिवाइड बाई c2 कितना है, देखो ये 5 राइट साइड में है इक्वल टू के, और ये 15 लेफ्ट साइड में है, तो 5/15 नहीं लिखना है, 5/15 नहीं लिखना है, दोनों को इक्वल टू के एक तरफ लाना है। या तो इस 15 को इधर ले आओ या इस 5 को इक्वल टू के इस तरफ ले आओ, दोनों को एक ही तरफ लाना है इक्वल टू के, यानी कि एक इधर एक इधर है, तो एक में माइनस आ जाएगा, ये क्या होगा, -1/3। ठीक है, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यह कंडीशन तो सही है, b1 बाई b2 को इसके बराबर होना चाहिए, मतलब 1/3 को किसके बराबर होना चाहिए, 2 डिवाइड बाई के। यहां से मिल जाएगा हमें के का वैल्यू सीधा सीधा 6, ऑप्शन ए, सिंपल। The area bounded by the lines, area bounded by the lines x equal to 0, y equal to 0, बाप रे बाप, इसको नहीं करेंगे।